हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 13 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 13 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स आत्मकथा का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के, रामनाथ कोविंद से। दोस्तों, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस आत्मकथा का विमोचन किया है। पुस्तक में क्या खास है? रामनाथ कोविंद ने अपने जीवन की यात्रा को उत्तर प्रदेश के परों गांव में बिताए बचपन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बताया है। इसमें उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के अनुभव भी शामिल हैं। पुस्तक में कोविड-19 महामारी, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और राष्ट्रपति पद से जुड़े अनुभवों का भी उल्लेख है। बात करें दोस्तों रामनाथ कोविंद की, तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल रहा है इनका 2017 से लेकर 2022 तक और भारत के ये 14वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जन्म स्थान है इनका परौंक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में। और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये 2015 से 2017 तक। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। दोस्तों, भी हाल ही में पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट्स कलर यानी राष्ट्रपति का निराश किसी पुलिस या सैन्य बल को उसकी असाधारण सेवा, वीरता, अनुशासन और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। 9 अगस्त 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को यह सम्मान प्रदान किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई 2026 को पुदुचेरी पुलिस को यह सम्मान देने की घोषणा की थी। दोस्तों, प्रेसिडेंट्स कलर क्या होता है? इसे निशान भी कहा जाता है। यह किसी पुलिस या सैन्य बल की लंबे समय की उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा की मान्यता है। पुलिस बल के लिए इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में माना जाता है। बात करें पुदुचेरी, तो राजधानी है दोस्तों इसकी पुदुचेरी। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 4 पदक जीते हैं। दोस्तों, भारत ने इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में कुल 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3 कांस्य। इसके अलावा भारत को एक ऑनरेबल मेंशन भी मिला है। प्रतियोगिता 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित हुई। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड क्या है? तो यह सम्मान भाषा ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं है। इसमें विद्यार्थियों को ऐसी भाषाओं के उदाहरण दिए जाते हैं जिन्हें वे पहले से ही जानते और फिर उन्हें केवल तर्क और पैटर्न पहचानने की मदद से उस भाषा के नियम समझने होते हैं। यानी इसमें रटने से ज़्यादा लॉजिक और रीजनिंग काम आती है। हाल ही में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 सर्टिफिकेशन वाला बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, VO चिदम्बरनार बंदरगाह। हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित VO चिदम्बरनार
बंदरगाह ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह बना है जो स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त है और जिसे ISO 5001 2018 प्रमाणन मिला है। इसका मतलब है कि बंदरगाह ने अपनी खरीदी हुई बिजली से होने वाले अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानक को भी पूरा किया है। स्कोप 2 एमिशन क्या होता है? तो स्कोप 2 एमिशन वे अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जो किसी संस्था द्वारा खरीदी गई बिजली, भाप, गर्मी या कूलिंग के उत्पादन के दौरान होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बंदरगाह बाहर से बिजली खरीदता है और वह बिजली किसी कोयला आधारित पावर प्लांट में बनी है तो उस बिजली के उत्पादन से होने वाला उत्सर्जन स्कोप 2 में गिना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के नामों को मानकीकृत किया है। इसका मतलब है कि इन संस्थानों से आधिकारिक नाम भारत के सरकारी मानचित्रों और रिकॉर्ड में तय किए गए हैं। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नाम बदलकर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है और भारत ने इन 27 स्थानों के आधिकारिक नाम दर्ज करके अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट किया है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। राज्य का दर्जा मिला इसको 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। हाल ही में किस देश के सैन होस डेल पाल्मन में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कोलंबिया में। दोस्तों हाल ही में 10 अगस्त 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और इसका केंद्र सन जोस डेल प्लामर के पास चोको क्षेत्र में था। भूकंप का असर पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरों में देखा गया और पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी झटके महसूस किए गए। बात करें कोलंबिया की, तो महाद्वीप में है, ये दक्षिण अमेरिका में है। राजधानी है बोगोटा। मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। आधिकारिक भाषा है दोस्तों वहाँ की स्पेनिश और राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 12 अगस्त को ये मनाया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं, उनके अधिकारों, शिक्षा, रोजगारों और समाज के विकास में उनकी भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के माध्यम से मुख्य रूप से इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए बैटरी वान मगल योजना किसने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने बैटरी वान मगल योजना शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना और महिलाओं को ड्रोन ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित करके एक नया कैडर तैयार करना है। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल फसलों पर कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव, खेतों की निगरानी और खेती से जुड़े दूसरे कामों में किया जा सकता है। बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्य का गठन हुआ इसका 1 नवंबर 1956 को।
मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हाल ही में संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित किया है और यह बिल इस वर्ष के बैंकर्स बुक एविडेंस कानून को प्रतिस्थापित करेगा। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, वर्ष 1891। दोस्तों भी हाल ही में संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित किया है और यह बिल भारत के पुराने बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को समाप्त करके उसकी जगह लेगा। 1891 का कानून उस समय बनाया गया था जब बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्य रूप से कागजी रूप में रखे जाते थे और आज बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, इसलिए नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा गया है। हाल ही में होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले शिलालेख वीरगल्लू की खोज कहाँ पर हुई है? तो इसकी खोज हुई है दोस्तों कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण वीरगल्लू शिलालेख मिला है और वीरगल्लू ऐसी स्मारक से शिलाएं होती थीं जिन्हें युद्ध या किसी वीरतापूर्ण कार्य में बलिदान देने वाले व्यक्ति की स्मृति में स्थापित किया जाता था। इस शिलालेख से होयसल काल के इतिहास और उस समय के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वीरगल्लू क्या होता है? तो वीरगल्लू को आसान भाषा में वीर की स्मृति में बनाई गई पत्थर की शिला कह सकते हैं। पुराने समय में यदि कोई व्यक्ति युद्ध में वीर गति प्राप्त करता था, मवेशियों की रक्षा करते हुए मारा जाता था, किसी समुदाय क्षेत्र की रक्षा में बलिदान देता था, तो उसकी वीरता की याद में वीरगल्लू स्थापित की जाती थी। और इन शिलाओं पर अक्सर नक्काशी और शिलालेख होते हैं जिनसे इतिहासकारों को उस समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है।